मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज ना तो हम कोई रेसिपी शूट कर रहे हैं और ना ही हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसे स्टोन के बारे में बताऊंगी जो कीमती नहीं बेशकीमती है। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको इस यमनी अकीक के बारे में। और ये बेशकीमती इसलिए भी है क्योंकि जिसका जिक्र अपने प्यारे नबी ने किया हो तो वो खास ही होगा, आम तो हो नहीं सकता। एक बार का जिक्र भी है कि रसूल खुदा ने अपने हज़रत अली से फरमाया कि या अली, अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करो। तो उन्होंने पूछा कौन सी पहननी चाहिए, तो आपने फरमाया कि सुर्ख अकीक पहना करो, क्योंकि यही वो पत्थर है जिसने अल्लाह की वदानियत और मेरी नबूवत का इकरार किया है। तो ये स्टोन इसलिए भी ख़ास है और इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो ये जो रिंग है मेरे हाथ में, ये सुर्ख अकीक की है और ये मेरे भतीजे की है। और ये एक रिंग और है मेरे पास, ये भी सुर्ख अकीक, इसे यमनी अकीक भी कहते हैं। सुर्ख अकीक, यमनी अकीक। तो ये थोड़ी बड़े साइज़ में है क्योंकि जेंट्स के हाथ में थोड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, और ये मेरी है तो थोड़े छोटे साइज़ में है। एक रिंग और है जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक रिंग ये है, ये भी यमनी अकीक है और ये अरेबिक डिज़ाइन में है। और ये मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बनवाई है उसके बर्थडे पे। अब मैं आपको इसके फ़वाइद बताती हूँ। बेशुमार फ़ायदे हैं इस अकीक को पहनने के, कि मतलब कि इतने मामूली सा दिखने वाला पत्थर लेकिन बहुत ही नायाब है ये, कि अगर आप इसको पहनते हैं अपने राइट हैंड की फिंगर में, मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं और उसके पास वाले में भी पहन सकते हैं। कि कहते हैं कि जो इस अकीक को पहनेगा कि उसका अगर वो गुस्सा उसे ज़्यादा आता है तो उसका गुस्सा कम हो जाएगा और उसकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब कि जो ये पहने हुए होगा और वो सफ़र पर होगा तो वो हादसों से भी महफूज रहेगा। और कोई नज़र तो बरहक है, और आजकल तो हसद करने वालों की कमी नहीं है। ज़रा सी किसी की तरक्की देखी तो हसद जलन शुरू हो जाती है। तो जो इसे पहने हुए होगा उसको नज़र भी नहीं लगेगी और उसके ऊपर कोई जादू टोने का असर भी नहीं होगा और उसके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो मैंने तो अभी पहनी नहीं है, मैं आपसे झूठ बोलूं कि मैं पहन रही हूँ, ये मेरी बनकर आई है। तो इसको मैं कल, कहते हैं कि इसको फ्राइडे में पहनना चाहिए, तो कल मैं इसको फ्राइडे में पहनूंगी। लेकिन मेरा भतीजा 2-2.5 महीने से पहन रहा है और उसने खुद भी महसूस किया है कि इसको पहनने से उसे फ़ायदा है। मतलब कि उसे जो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता था वो भी कम हुआ है, उसका डिप्रेशन भी कम हुआ है। तो अगर आप इसको पहनेंगे तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और कहते हैं कि अगर कोई जहरीला कीड़ा आपके काट ले तो अगर आप ये पहने हुए हैं तो उसका असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। अब रही इसकी बात कि इसकी बहुत ही कम प्राइस में मिलता है ये। और अकीक के कई रंग होते हैं, काला अकीक भी होता है जिसे सुलेमानी अकीक बोलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है वो ये सुर्ख अकीक यानी कि यमनी अकीक ही होता है। और इसको पहनने का दिन की अगर बात करें तो आप इसको फ्राइडे में पहन सकते हैं। फ्राइडे में पहनिए और सूरह रहमान पढ़कर अगर आप इसको पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप इसको पहनने से पहले इसका सदका भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको अगर आप चाहें तो आप इसको पहनिए और इसके फ़ायदे उठाइए। और अगर आपको नहीं लग रहा कि आपको लग रहा हो, आप इन बातों को नहीं मानते कि इसको पहनने से हमारी परेशानियां दूर होंगी, तो यही सोच के पहन लीजिए कि जिस पत्थर का जिक्र अपने नबी ने किया है तो उसमें कुछ तो खासियत होगी ही। और आप ये कहीं पर भी मिल जाता है, कोई ऐसा स्टोन नहीं है ये कि बेशकीमती है, बहुत महंगा आता है, लेकिन हाँ इसकी जो फ़वायद हैं वो बेशकीमती हैं। ये कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इतना सस्ता होता है कि इसमें नकली तो बहुत कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी इसकी पहचान होती है। तो वो आप नेट पे पड़ा हुआ है कि असली और नकली की क्या पहचान होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये अंगूठी आप पहनिए। और मैंने जो ये तीनों अंगूठियाँ आपको दिखाई हैं ये चांदी में ही हैं, चांदी में बनी हुई हैं। आप इसको गोल्ड में भी बनवा सकते हैं।
तो आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप पहले से इस हकीक के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाअल्लाह कल मैं फ्राइडे की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़ के इस फिंगर रिंग को पहनूंगी। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, आप इस हकीक के बारे में पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और दुआ में याद रखें।